Hello student, today we will discuss the topic relative velocity in one dimension. वैसे रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन में भी होती है। अब वन डायमेंशन में बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हम वन डायमेंशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्यों जरूरत होती है रिलेटिव वेलोसिटी की। जैसे मैं कह रहा हूँ दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। ये मूव कर रहा है v1 स्पीड से, ये मूव कर रहा है v2 स्पीड से। तो फर्स्ट वाला सेकंड के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट मूव कर रहा है, या सेकंड वाला फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या उसको क्या पोजीशन उसकी दिखाई दे रही है बेटे। तो हम कंसेप्ट लगाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। ये क्या होता है, इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब देखो बेटे, मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए हमने कुछ कंसीडरेशन करनी पड़ेगी। देखो बेटे ध्यान से क्या करते हैं, मैंने कहा मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ये सपोज करो कार ए है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1, और ये कार बी है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2। एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x01 फर्स्ट पार्टिकल का, और सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है x02। आफ्टर टाइम t, एट टाइम t ये मूव कर रहा है फर्स्ट पार्टिकल विद वेलोसिटी v1 से, और सेकंड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2 से। देन टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल x1 after time t, x1 and x2 are the displacement after time t। अब बेटे इस पर कंसेप्ट को ध्यान से सीखना। अब मैंने फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान लिया x1, एट टाइम t इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या था x01। टोटल डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्टिकल कितना हो गया एट टाइम t, फिर वो किस स्पीड से मूव करा था v1 से, और कितने टाइम के लिए t टाइम के लिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे सपोज करो पहले ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x01 मान लिया, फिर वो v1 स्पीड से मूव करने लग गया आफ्टर टाइम t। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x01 इनिशियल है, फिर v1 इनटू में t वेलोसिटी इनटू टाइम, सेकंड पार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या होगा x02 प्लस का v2 इनटू में t। सिमिलरली रिपीट किया, इसको इक्वेशन क्या कंसीडर कर लिया फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या कंसीडर कर लिया 2। 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 2 में से किसको माइनस कर दिया 1 को। क्या आंसर आया x2 माइनस का x1 इक्वल टू क्या आ गया x02 माइनस का x01 प्लस का v2 माइनस का v1 इनटू में क्या आया t आया। अब x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट माइनस करा एट टाइम t में, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ऐसी डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट माइनस करोगे बेटे डिस्प्लेसमेंट ही तो मिलेगा, बड़ी इनिशियल टाइम, और ये क्या होगा फाइनल टाइम के लिए। ये मैंने x0 मान लिया प्लस का v2 माइनस का v1 इनटू में t। तो ये इधर किसका हो जाएगा माइनस का, दैट x माइनस का x0 इक्वल टू क्या आ गया v2 माइनस v1 इनटू में t। तो यहां से बेटे v2 माइनस v1 किसके बराबर आ गया, v2 माइनस v1 किसके बराबर आ गया x माइनस का x0 बाय t। ये होते हैं बेटे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ये टाइम है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब मैंने ये v2 माइनस v1 लिखा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखते हो v2 माइनस का v1। यदि मैं ये कहता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो मैं लिखता v12। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या लिखता v12। क्या आंसर आता v1 माइनस का v2। ये फार्मूला समझ में आना चाहिए बेटे। अभी मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको बताता हूँ, कंसेप्ट सिखाता क्या होता है। ये है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या फार्मूला होता है v2 माइनस का v1, और 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है v1 माइनस का v2। अब कोई बच्चा आपको ये बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ऐसे लिखेंगे, पहले a है तो a आएगा,
बी है तो बी आएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी ए माइनस का बी बी, बी ए माइनस का बी बी। अब मैं इसी चीज पे तुम्हें थोड़े से ग्राफ सिखाता हूँ बेटे और कंसेप्ट को सिखाता हूँ क्या होता है। ये तो आपने फार्मूला प्रूव किया, अब इसके ऊपर जैसे ग्राफ देखो। देखो बेटे अब मैं इसी के बेस पे आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहा हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से सीखना, अभी मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या फॉर्मूला v2 माइनस का v1, इसको लिखना सीखना। 2 पहले आएगा तो 2 पहले, 1 बाद में आएगा तो 1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, उसका फॉर्मूला v2 माइनस का क्या होता है बेटे v1, और वो किसके बराबर आ जाता है बेटे x माइनस का x नॉट बाय t। अब मैं इसी के बेस पे पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं। मैं इसके साथ फर्स्ट केस ये लेके चलता हूं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल वेलोसिटी। अब मैं कह रहा हूं दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, जैसे एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट भी मूव कर रहा है सेकंड भी मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी ना, क्योंकि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या हो गया v। अब मैं कहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या फॉर्मूला v2 माइनस v1, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या होगी जीरो होगी बेटे, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो ग्राफ ऐसे ये बन गया। अब ये ग्राफ यहां से शो करता है, ये फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x01, ये सेकंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x02। देखो स्लोप दोनों का सेम है, इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी मिलेगा, ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है, दोनों का स्लोप सेम है। देखो ये ग्राफ यहां से शो करके इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ऐसे मैं कह सकता हूं कि इस सेकंड के अंदर ध्यान से सीखिए, मैं कहता हूं सेकंड ऑब्जेक्ट v2 इज ग्रेटर देन v1, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, तो जब v2 माइनस v1 कहूंगा v2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा v1, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, v2 माइनस क्या करोगे v1 करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई पॉजिटिव। अब सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां दिखानी है तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्लोप उतना ही दिखा दो, सेकंड ऑब्जेक्ट का स्लोप क्या दिखा दो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सेकंड ऑब्जेक्ट, सिंपल सिंपल सी बात है। एंगल नाउ देखो ये एंगल कम है और ये वाला एंगल क्या ज्यादा है, स्लोप ज्यादा हो गया वेलोसिटी ज्यादा हो गई। केस थर्ड मैं कहता हूं v1 इज ग्रेटर देन v2 है, इसका मतलब क्या हो गया v2 माइनस v1 करते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकल जाएगी नेगेटिव ही निकल जाएगी बेटा आपकी। अभी मैं इसका यूज करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव क्या शो करती है, जब v1 ग्रेटर देन v2 आ जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी नेगेटिव। अब इसका तुम ग्राफ बना के देखो पोजीशन टाइम ग्राफ देखो बड़े ध्यान से। अब क्या ग्रेटर करना है v1 का स्लोप ज्यादा कर दो, v2 का स्लोप वही का वही कर लो, ये v2 है ये v1 है, ये हो गया तुम्हारा पोजीशन ऑफ मीटिंग, मैं ये पार्टिकल यहां पर मिलेगा, ये क्या होगा पोजीशन ऑफ मीटिंग। अब रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव क्या शो करती है पॉजिटिव क्या शो करती है, इसका भी कांसेप्ट होता है, वो ध्यान से सीखना बेटे क्या होता है। बस अभी आप ये जरूर सीखना ये इसके पोजीशन टाइम ग्राफ थे, जैसे मैंने कहा सेकंड की वेलोसिटी याद है तो सेकंड का स्लोप याद लिया, फर्स्ट की वेलोसिटी याद है रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव आ गई तो फर्स्ट की वेलोसिटी याद ली। ये सिंपल ऐसे भी आ सकता है ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ और जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव का है ये नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी का है बेटा आपका, ऐसे ग्राफ भी सिंपल ड्रॉ करने आ जाते हैं। अब मैं तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट सिखाता हूं, बस आपको भी ये लिखना सीखना है, जैसे मैंने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तुम्हें ये फार्मूला लिखना आना चाहिए वी ए बी, पहले ए है तो पहले ए आएगा, फिर बी है तो बी, क्या फार्मूला लिखोगे वी ए माइनस वी बी, क्या लिखोगे वी ए माइनस का वी बी। अब मैं इसका डिटरमिनेशन सिखाता हूं बेटे किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हो। देखिए बेटे आगे ध्यान से सुनिए इसको, देखो बेटे अब आप कैसे डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत ध्यान से सीखना, न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर काफी सारे, हम एक न्यूमेरिकल की वीडियो भेजेंगे देखो। अब रिलेटिव वेलोसिटी को तुम कैसे डिटरमाइन करते हो कैसे फाइंड आउट करते हो ध्यान से सीखना बेटा, क्लियर है। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का डिटरमिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है जहां ऑब्जर्वर खड़ा होता है, जहां क्या खड़ा होता है ऑब्जर्वर। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल ध्यान सुनो, ये एक पर्सन है इसका नाम है ए,
क्लियर है? ये एक ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, ये ट्रॉली हो गई, ये ट्रॉली मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को मैंने क्या लिया, बी ले लिया। ये रेस्ट पे, ये इसको देख रहा है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका, ये रेस्ट पे है, ये ऑब्जर्वर है, ये इसको देख रहा है। अब जब ये इसको देख रहा है, इसको क्या लग रहा होगा, कितनी वेलोसिटी है इसकी। अब बी इसको देख रहा है, इसको देख रहा है ए को, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल, क्या फॉर्मूला लिखो, वीए माइनस का वीबी, बस सिंपल सी बात है। अब वीए की वेलोसिटी कितनी है, 10, वीबी तो ग्राउंड पे खड़ा है, स्क्वायर इसकी क्या है 0, तो कितना आंसर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब जो बी है, बी को देखो, बी देख रहा है इसको, जब बी इसको देख रहा है तो इसको क्या दिखेगा, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अब मैं कहता हूँ ये जो बी ऑब्जर्वर है, ये इसी ट्रॉली के ऊपर आ गया, ए बी इसके ऊपर आ गया और बी भी इसके ऊपर आ गया। आपने रिलेटिव मोशन पढ़ भी रखा होगा, जैसे आपने 9th क्लास में देखा, बहुत रेस्ट मोशन रिलेटिव टर्म, किसी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होता है, किसी के रिस्पेक्ट में किसमें होगा, मोशन में होगा। अब जैसे ए भी बी के ऊपर आ गया, अब यहाँ से जो बी ए को देखेगा तो उसको देखेगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये सीधा जा रहा है। अब बी भी ट्रॉली ए के ऊपर आ गया, उसको क्या लगेगा, बी को क्या लगेगा, ए को देखेगा। जैसे तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, तुम्हारे ट्रेन के अंदर सामने कोई बंदा बैठा है, तुम्हें क्या लगेगा, रेस्ट पे है, और जो बाहर खड़ा हुआ उसको क्या लगेगा, मोशन में। जैसे ये बाहर खड़ा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया इसका, ये जा रहा है, इसको 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अब ये इसके ऊपर भी आ गया, अब दोनों की स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या फार्मूला है, बी ए माइनस बी। देखो 10 माइनस का 10, क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। उसको ऑब्जर्वर क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से कांसेप्ट है। मैं एक आधा एग्जांपल और समझाता हूँ, देखिए बेटे उसको ध्यान से देखो। बेटे एक एग्जांपल ध्यान से, एक और मैंने चलता हूँ, देखो एग्जांपल देखो ध्यान से इसको। आपको मैं थोड़ा बहुत और समझ में आया क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये बी पर्सन है और ये ए वाला पर्सन है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना बेटा, दोनों ग्राउंड पे है। अब इसका फ्रेम वगैरह ग्राउंड हो गया, क्या दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। अब मैं कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो। मतलब बी क्या ऑब्जर्व कर रहा है ए के लिए, बी को क्या लग रहा है ए के लिए, तो क्या फार्मूला लगाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। अब बी की कितनी है 20, ए की कितनी है 10, कितनी है 10, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। यदि मैं कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। अब बी देख रहा है ए को, देखो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, बी देख रहा है ए को, तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। अब ए की कितनी है 10, बी की कितनी है 20, कितना आ गया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको सोचते देखो बेटे, माइनस का 10 क्या शो करता है, माइनस का 10 ये शो करता है, ध्यान से देखिए, जब बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, ये ध्यान रखना ये दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ये सारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वहां ट्रॉली पे खड़ा था पहले मेरे एग्जांपल में, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये दोनों ग्राउंड पे तो खड़े हैं, दोनों के दोनों ग्राउंड पे हैं। अब पहले इस सिचुएशन को देखते हैं बेटे, ये -10 क्या शो करता है, -10 ये शो करता है, देखो यहां से ये बी है, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, इस एग्जांपल के लिए बी क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ए को ऑब्जर्व कर रहा है बेटे, देख रहा है उसको, तो उसको क्या दिखेगा कि वो -10 से, जब बी यहाँ पर सपोज करो रेस्ट पे खड़ा है आपको, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूँ, बी आपका रेस्ट पे खड़ा है, तो ये देखेगा वो -10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है बेटे, -10 से इस तरफ आ रहा है, क्योंकि ये जा रहा है 20 से और ये जा रहा है 10 से, वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा, कम होगा, तो उसको ये लगेगा ये इसकी स्पीड -10 कम होती जा रही है, -10 से पीछे आता जा रहा है बेटा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो बेटे, देखो बेटे क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, क्लियर है। अब ये 10 मीटर प्लस 10 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जो ए है वो बी को देख रहा है, जैसे वो ए आगे है, वो बी को पीछे की तरफ देख रहा है, तो उसको ये लगेगा वो 10 मीटर पर सेकंड से और ज्यादा स्पीड से आगे आ रहा है। और यहाँ पर क्या देखेगा, यहाँ बी देखेगा ए को, जब बी ए को देखेगा तो उसको लगेगा -10, ए उसकी तरफ जा रहा है -10 की स्पीड से, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होता रहेगा बेटा। मैं इसी में एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, आपने बस ये देखना है, जब दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फार्मूला va - vb लगाना,
और b विद रिस्पेक्ट टू a का फॉर्मूला क्या होगा vb माइनस का va। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मैं साथ साथ एग्जांपल भी देता जा रहा हूं। एक सपोज करो बेटे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सीखना बेटे इस चीज को। मैं कह रहा हूं ये पर्सन b है और ये पर्सन a है। अब मैं ये कह रहा हूं ये जा रहा है बेटे 10 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड से, अब ये जा रहा है बेटे आपका 10 मीटर पर सेकंड से। अब देखो ये इसकी तरफ जा रहा है बेटे, दोनों ग्राउंड पे हैं। अब मैं कहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना। क्या फॉर्मूला होगा vb माइनस v, सिंपल सी बात है। अब vb कितना है 20 माइनस, अब ये a किसकी तरफ जा रहा है b की तरफ जा रहा है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है माइनस की तरफ, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा -10, तो यह कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है a रेस्ट पे हो गया, a इसकी तरफ जा रहा है, इसका मतलब a को लगेगा ये ना 30 मीटर पर सेकंड है, तो ये दोनों जा रहे हैं तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो उसको लगेगा 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है बेटे। आपने इस बात का ध्यान रखना जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का फॉर्मूला होता है va प्लस vb, ये ध्यान रख लेना, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला va प्लस क्या आ जाता है सिंपल vb आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। किस डायरेक्शन के लिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए। देखो बेटे ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड, इसका ये मतलब है जब b a को देखेगा वो 30 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा होगा, तो डिस्टेंस बीच का कम हो रहा होगा। यदि मैं सपोज को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालता तो va माइनस क्या लिखते हैं vb, ये सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड पे हम खड़े होते हैं। अब va का है इधर -10 है अपोजिट डायरेक्शन, इधर आ रहा है -10 माइनस b तो इधर प्लस है तो यह प्लस आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया -30 मीटर पर सेकंड आ गया, सेम टू सेम आ गया। बट ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ b देख रहा था a को और यहाँ a देख रहा है b को अपोजिट सेंस में, तो कितना आ गया -30 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब दो चीज एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी a माइनस का क्या होती है b, और अपोजिट सेंस में मूव करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी a प्लस क्या होते हैं b। बट ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट था वन डायमेंशन मोशन में। जब दो, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, जब दो पैरेलल ट्रैक्स के अंदर दो कार मूव कर रही है va माइनस vb तो रिलेटिव वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b va माइनस vb होता है। जब दो कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो ये वेलोसिटी a से आ रही है, ये वेलोसिटी किससे आ रही है b से, तो va प्लस क्या होता है vb, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये प्लस का आता है और वो किसका आता है माइनस का। एनालॉजी को समझना पड़ता है थोड़ा सा, b विद रिस्पेक्ट टू a का मतलब b देख रहा है a को और a विद रिस्पेक्ट टू मतलब a देख रहा है किसको b को देख रहा है। ये बेटा आपका कांसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। ओके।